हेलो दोस्तों, आप हैं एजुकेशन की दुनिया में जिसे कहते हैं न्यू स्टडी प्लानेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज की वीडियो में आइए पढ़ते हैं हिंदी में क्रिया, अव्यय, काल और वाच्य के बारे में। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? विकल्प हैं 2, 3, 4 या फिर 5। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट है, वह क्रिया जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है, राम धीरे धीरे जाता है। इस वाक्य में अव्यय क्या है? विकल्प हैं राम, धीरे धीरे, जाता या फिर है। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी, धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, वह बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पहचानिए। विकल्प हैं वह, बहुत, धीरे या फिर चलता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बहुत। नेक्स्ट है, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद या फिर 5 भेद? कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। अगला प्रश्न है, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? रूप के आधार पर बताना है। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार? कितने प्रकार होते हैं रूप के आधार पर? तो 3 प्रकार के होते हैं, मूल, यौगिक और स्थानीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालवाचक अव्यय कौन सा है? विकल्प है आजकल, इधर उधर, यहाँ वहाँ या फिर ऊपर नीचे। कालवाचक अव्यय कौन सा है? तो हो जाएगा विकल्प ए, आज कल। अगला प्रश्न है, हिंदी में काल के कितने भेद होते हैं? हिंदी में काल के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? हिंदी में काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अगला प्रश्न लेते हैं, आम खाया जाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य बताना है आपको, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आम खाया जाता है, इसमें है कौन सा? कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, उसने राम को डंडे से मारा। ये वाक्य किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर पूर्णकालिक क्रिया? कौन सा विकल्प सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया रोना का सकर्मक क्रिया में बदलना हो तो क्या सही होगा? विकल्प हैं रोना, रुलाना, रो रो कर या फिर रोते रोते। अकर्मक को सकर्मक में बदलना है तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रुलाना। अगला प्रश्न है, वह इधर उधर देख रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या फिर परिमाणवाचक? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा स्थानवाचक हो जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद या फिर 5 भेद? कितने भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण की? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 भेद, परिमाण बोधक और रीति बोधक। अगला प्रश्न है, तुम खा रहे हो। इस वाक्य में सहायक क्रिया क्या है? विकल्प हैं तुम, खा रहे हो। सहायक क्रिया कौन सी है? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, हो। अगला प्रश्न है, वहाँ वर्षा हुई होगी। इस वाक्य में कौन सा काल प्रतीत हो रहा है? संदिग्ध, संभाव्य, अपूर्ण वर्तमान या फिर पूर्ण अभूत? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, संभाव्य। अगला प्रश्न कौन सा है, जब क्रिया में कर्ता प्रधान होता है तब कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर
इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा, जब कर्ता प्रधान होता है तो कौन सा होता है, कर्तृवाच्य होता है। अगला प्रश्न है, जहाँ आज तुम हो वहाँ कल मैं था, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण या फिर अनुबंध क्रिया विशेषण। तो सही उत्तर हो जाएगा संयोजक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अकर्मक क्रिया है, खाना, पीना, उठाना या फिर आना। कौन सा विकल्प सही होगा। अकर्मक क्रिया पहचानना है आपको, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आना। अगला प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया, इसमें कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक, नामबोधक, पूर्णकालिक या फिर सहायक। वह खाना खाकर सो गया, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पूर्णकालिक, विकल्प कौन सा, सी। अगला प्रश्न है, उससे गाया नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कौन सा, भाववाच्य। ठीक है। वह कल आएगा, वह कल आएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भविष्यकाल। अगला प्रश्न है, सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं लेकिन सभी अव्यय क्रिया विशेषण क्या नहीं होते, होते हैं। अव्यय और क्रिया विशेषण का कोई संबंध नहीं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा विकल्प ए, नहीं होते। ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।